कैसे हो बेटा? बेटा ईएमआई में आज हम शुरू करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। हेडिंग लिखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखो, हमने बेटा एक कॉइल लिया 1 और एक कॉइल लिया बेटा दूसरा कॉइल 2। इस कॉइल 1 में बेटा हमने करंट लिया I1। क्लियर है? अब मैंने बोला बेटा देखो ध्यान से, इफ I1 changes, I1 changes, then flux link with coil 2 also changes। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? दो से लिंक फ्लक्स भी क्या होगा? चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? इधर देखो बेटा, अगर इसके लिए मैं मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, मैं दोनों साइड ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, इस साइड। क्लियर बेटा? अब I1 चेंज हुआ तो बेटा B क्या होगा? ये है B1, B1 चेंज होगा तो इससे लिंक फ्लक्स क्या होगा बेटा? चेंज होगा। तो अगर फ्लक्स लिंक विद द कॉइल 2 चेंज हुआ बेटा तो क्या आप बोल सकते हो एन EMF will induced in coil 2। जो बेटा हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, हमने ये देखा था कि खुद कॉइल में करंट चेंज होने से EMF इंड्यूस हुआ था। इसमें क्या हुआ बेटा? क्या खुद के चेंज से EMF इंड्यूस हुआ कि दूसरे के करंट के चेंज होने से EMF इंड्यूस हुआ? दूसरे से बेटा। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां से ये जो प्रोसेस हुआ, जो चीज समझ में आई बेटा हमारे, इसी को क्या नाम दिया गया बेटा? म्यूचुअल इंडक्टेंस का नाम दिया गया। क्लियर है? आगे बात बेटा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हुआ क्या बेटा? देखो, अगर कोई EMF जनरेट होता है किसकी वजह से बेटा? किसी दूसरे कॉइल में करंट चेंज होने से, तो उस EMF को हम क्या बोलते हैं बेटा? म्यूचुअल इंडक्टेंस। लिख लो, if an EMF is generated, if an EMF is generated in a coil due to the change in current in another coil, due to the change in current in another coil is known as म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब देखो बेटा, इसमें भी लास्ट वाले तरीके से हमने किया था ना, दो तरीके से बेटा हम डिफाइन कर सकते हैं। कहीं लिखा बेटा फाई, हमने लिखा बेटा फाई 2। ठीक है? अब बेटा देखो, सेकेंड कॉइल की वजह से बेटा अगर हम लिखें फ्लक्स कितना होगा, तो एक तो का बेटा L2I2 खुद की वजह से। क्लियर है बेटा कि नहीं है? एक क्या होगा बेटा? खुद की वजह से होगा। अरे भैया, खुद में भी तो करंट हो सकता बेटा I2। क्लियर है कि नहीं है? प्लस I1 की वजह से भी होगा बेटा कि नहीं होगा फ्लक्स। और इस टर्म को बेटा बोला गया M21, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 ड्यू टू 1। क्लियर बेटा? यही है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो बेटा E2 जो आएगा बेटा आपका कितना आएगा? माइनस का d∅2 बाई dt। यह आ जाएगा बेटा L2 I2 बाई dt माइनस का M21 di1 बाई dt। क्लियर बेटा? आ गई बात? तो यहां से देखो बेटा M21 क्या हुआ बेटा? ये हुआ EMF ड्यू टू चेंज इन करंट, ड्यू टू चेंज इन
चेंज इन इट्स ओन करंट हुआ बेटा कि नहीं हुआ? और ये क्या हुआ बेटा, ये वाला टर्म, ये हुआ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन टू ड्यू टू द चेंज इन करंट इन वन। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? पक्की बात, छाप लो सारा कुछ। चेंज इन करंट इन वन। आ गई बात बेटा। अब देखो बेटा एक चीज और, बेसिकली इसमें दो बैटरी बना होगा, एक खुद की वजह से बना होगा बेटा, एक इसकी वजह से बना होगा। तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या ऐसे सोच सकते हो आप, मेन चीज क्या है ना, di2/dt और di1/dt की कहानी है बेटा। यहां माइनस आया, अगर इसका साइन अलग हो इसका साइन अलग हो तो बेटा यहां पर प्लस भी आ सकता है, दोनों का साइन सेम हो बेटा तो माइनस भी आ सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि नहीं फाइनल में। क्लियर बेटा? अब देखो ध्यान से, मैं M21 को बेटा डिफाइन करता हूं। क्लियर? ये क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट ऑफ अनदर कॉइल। क्लियर बेटा? यही है कि नहीं है? ईएमएफ इंड्यूस हुआ बेटा डिवाइडेड बाई कितना, di1 बाई या di/dt। इसको क्या बोलोगे बेटा, रेट ऑफ चेंज इन करंट किसका बेटा, 2 का कि 1 का, 1 का ही, इन करंट ऑफ अनदर कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यही हुआ बेटा कि नहीं हुआ? मान लिया बेटा इसको मैं बोलूं ये दूसरे कॉइल की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, इसको बेटा मैं बोल दूं ई डैश, तो ई डैश डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा बेटा, di1/dt। क्लियर बेटा? यही M21 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? ये बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर है? या बेटा फिर आप क्या बोलो, इधर देखो एक और डेफिनेशन, φ2 फ्लक्स लिखना बेटा में ड्यू टू द अनदर कॉइल, ये वाला टर्म बेटा, ये अनदर कॉइल की वजह से है बेटा कि नहीं है? क्लियर? फ्लक्स ड्यू टू द अनदर कॉइल डिवाइडेड बाई करंट इन दिस कॉइल, करंट इन अनदर कॉइल। क्या बेटा यही भी होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस की नहीं? और ये लिखा बेटा, अगर 2-1 लिखा है तो क्या लिखोगे, बिल्कुल साफ साफ, दो में बेटा इंड्यूज हुआ है किसकी वजह से, 1 की वजह से। तो यहां पे और स्पेसिफिक जा सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, ईएमएफ इंड्यूज इन कॉइल 2 ड्यू टू द चेंज इन करंट ऑफ कॉइल 1। यहां 1-2 बेटा लिखा है, यहां पे क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज इन करंट ऑफ कॉइल 1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर बेटा? ऐसे अगर मैं यहां 2-1 की जगह पर 1-2 कर दूं तो बेटा ये चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? किस कॉइल में कैसे, कहानी समझ में आ रही है बेटा कि नहीं आ रही है? क्लियर है? छाप लो, छाप लो बेटा, छाप लो। क्लियर बेटा? अब एक चीज सुनो ध्यान से,
बेटा M12 इजकल टू M21 होता है, इसको बोल सकते हो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 ड्यू टू 2 इजकल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 ड्यू टू 1। क्लियर बेटा? ये कब होगा, इस बात को ध्यान से सुन लो बेटा, ये हमेशा नहीं होता है, ये होता है इन द अब्सेंस ऑफ एनी मैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर बेटा? जैसे फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक टाइप का मटेरियल बेटा प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तभी M12 और M21 क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। इसको बेटा हम बोलते हैं थ्योरम ऑफ रेसिप्रोकल या रेसिप्रोकल थ्योरम। लिख लो बेटा, रेसिप्रोकल थ्योरम। रेसिप्रोकल थ्योरम क्या बोलता है बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 ड्यू टू 2 और म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 ड्यू टू 1 बराबर होंगे, लेकिन कब, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इन द अब्सेंस ऑफ एनी मैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? पक्की बात? बोलो बोलो बोलो, आगे बढ़े। अब कुछ चीजों का बेटा हम म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे। लिखो बेटा, बेटा एक सोलेनॉइड है, ठीक है, जिसका लेंथ है बेटा L और टोटल नंबर ऑफ टर्न है बेटा N। क्लियर है? यहां बेटा एक कॉइल रखा हुआ है, ठीक है, ये N1 कर देता हूं बेटा, इसका नंबर ऑफ टर्न है N2, ठीक है, इसका रेडियस है बेटा R1 और इसका रेडियस है बेटा कॉइल का R2। क्लियर है कि नहीं है बेटा? आ गई बात। हमें निकालना है फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड ड्यू टू कॉइल। ये बेटा हमें निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस सोलेनॉइड का ड्यू टू द कॉइल। अब देखो बेटा होना क्या चाहिए, देखो ध्यान से, मुझे क्या करना चाहिए बेटा, कॉइल में करंट कंसीडर करना चाहिए। स्टेप्स क्या होने चाहिए, पहला कॉइल में करंट कंसीडर करो, ठीक है। दूसरा क्या स्टेप होना चाहिए बेटा, उसकी वजह से, इस करंट की वजह से, लिख नहीं रहा हूं, सुन लो ध्यान से बेटा, हमें कॉइल की वजह से सोलेनॉइड का इंडक्टेंस निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो स्टेप्स क्या होने चाहिए बेटा, मैं कॉइल में करंट कंसीडर करूं, उस करंट की वजह से बेटा मैं लिंक एक मैग्नेटिक फील्ड निकालूं और इससे लिंक फ्लक्स निकालूं और उसको किससे कंपेयर कर दूं, फाई इक्वल टू एम आई से। खत्म बेटा सवाल। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है बेटा, अगर मैंने कॉइल में करंट लिखा आई तो एक प्रॉब्लम आएगी, मैं उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लिख पाऊंगा बेटा खाली और खाली सेंटर पर लिख पाऊंगा। बेटा करंट कैरिंग कॉइल की वजह से उसके सेंटर पर ही मैग्नेटिक फील्ड लिखना हमने सीखा बेटा। इस कॉइल की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन काफी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। देखो ध्यान से, फिर मुझे एक्सिस का फार्मूला लगाना पड़ेगा। एक्सिस पर बेटा हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वेरी करता रहेगा, तो मैं हर लूप से लिंक फ्लक्स क्या करूंगा बेटा, अलग अलग निकालूंगा, बिल्कुल परेशान हो जाऊंगा। क्लियर है? अब मुझे ये तो पता बेटा, मुझे निकालना था एम ऑफ सोलेनॉइड ड्यू टू द कॉइल। क्या ये बेटा एम ऑफ कॉइल ड्यू टू द सोलेनॉइड भी होगा बेटा कि नहीं होगा, बोलो?
क्योंकि कोई मैग्नेटिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं है। तो मैं करूंगा क्या, ये अपने लिए आसान होगा बेटा कि मैं सोलेनॉइड में करंट मान लूं आई, सोलेनॉइड में करंट मान लूं बेटा आई। क्लियर है? तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बेटा बी सोलेनॉइड का, म्यू नॉट एन आई, बेटा ये हो जाएगा म्यू नॉट N1/L आई, होगा बेटा कि नहीं? क्लियर है? सोलेनॉइड की वजह से बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। अब देखो, अब बेटा मैं लिखूंगा फ्लक्स टू, ये है बेटा आपका फ्लक्स ऑफ कॉइल ड्यू टू सोलेनॉइड। क्लियर है बेटा कि नहीं है? ये कितना आएगा देखो ध्यान से, बी ऑफ सोलेनॉइड और एरिया, ये कौन सा एरिया बेटा, वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। याद आया कुछ बेटा? बी डॉट ए में ए क्या होता था बेटा, लूप का वो एरिया जहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो। याद आ गया? तो क्या बेटा इसको मैं लिख सकता हूं, देखो इधर, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कितनी है बेटा, म्यू नॉट N1I/L, और ये एरिया लिखता हूं बेटा, कितने लूप है N2, और एरिया बेटा होगा पाई R1 स्क्वायर। देख लो ध्यान से, क्यों बेटा? क्योंकि मैं इसको आइडियल सोलेनॉइड मानूंगा। तो फील्ड कैसा बनेगा बेटा, सोलेनॉइड के अंदर ही अंदर बनेगा, क्योंकि इसमें कंडीशन लिखना चाहो तो लिख लो बेटा L1, L इज मच मच ग्रेटर देन R1। क्लियर बेटा? पाई R1 स्क्वायर। क्या ये बात बेटा आपके समझ में आ गई कि नहीं? ये फ्लक्स हो गया बेटा किसका, φ2, मतलब फाई ऑफ लूप ड्यू टू द सोलेनॉइड, या कॉइल लिख रहा हूं तो कॉइल लिख लो बेटा। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? आ गई बात? अब देखो बेटा, यहां से मैं लिखूंगा फाई ऑफ कॉइल ड्यू टू द सोलेनॉइड इज इक्वल टू एम ऑफ कॉइल ड्यू टू द सोलेनॉइड। क्लियर बेटा? इनटू करंट इन सोलेनॉइड, और सोलेनॉइड का करंट कितना बेटा, इसको कंपेयर करूंगा मैं, म्यू नॉट N1N2/L पाई R1 स्क्वायर आई। तो बेटा ये कितना हो गया, क्या ये आ गया म्यू नॉट N1N2/L पाई R1 स्क्वायर। क्लियर है बेटा कि नहीं है? बात समझ में आ गई? और ये दोनों बेटा क्या है, बराबर हैं। देखो इस केस में हमने क्या किया बेटा, आसानी से सॉल्व कर लिया कि नहीं? पक्की बात? छाप लो इसे, छाप लो बेटा इसे, म्यूचुअल इंडक्टेंस छाप लिया। इधर देखो थोड़ा सा चेंज बेटा, इस बार जो ये कॉइल था ना बेटा, ये कॉइल, बेटा मैंने एक ऐसा लूप रख दिया इस टाइप का, L1 और L2 करोगे फिर से वही कहानी होगा बेटा। देखो ध्यान से, कुछ फर्क पड़ेगा क्या आंसर पर? चेक कर लो, चेक कर लो। सोलेनॉइड में करंट मानोगे, ठीक है, फील्ड लिख लोगे बेटा सोलेनॉइड का, इस लूप से लिंक फ्लक्स लिखोगे, यही आएगा। क्यों बेटा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो सोलेनॉइड वाले पोर्शन में ही होगा, कंपेयर कर लोगे यही आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा कि नहीं है? आ गई बात? बोलो, ये किसी भी शेप का हो जाए यही आंसर आएगा बेटा कि नहीं आएगा? क्लियर? आगे बढ़े। अगला सवाल देखो बेटा, हमने क्या किया, एक आइडियल सोलेनॉइड लिया, आइडियल सोलेनॉइड लिया, ठीक है बेटा, यह है आइडियल सोलेनॉइड। इसमें बेटा करंट आई ऐसे जा रहा है, ध्यान से देखना बेटा,
यहां पर एक लूप ऐसे रखा हुआ बेटा, ऐसे, ये लूप 1 है, और एक लूप बेटा ऐसे रखा हुआ है, ये लूप 2 है। ठीक है, मैंने बोला आपको फाइंड आउट करना है, या कमेंट करो बेटा, कमेंट एट m of 1 due to the solenoid and m of 2 due to the solenoid। सवाल समझ में आया बेटा कि नहीं? क्लियर है? अब देखो बेटा, आप ध्यान से, सोलेनॉइड की जो फील्ड आएगी ना बेटा, कुछ ऐसे आएगी कि नहीं आएगी, और इसका एरिया वेक्टर बेटा कितना आएगा, ऐसे आएगा। तो क्या इस लूप से लिंक फ्लक्स कितना होगा? लूप से लिंक फ्लक्स 0 होगा बेटा कि नहीं होगा? और इस लूप से लिंक फ्लक्स कितना होगा बेटा? मैक्सिमम होगा। देखो ध्यान से, कोई ऐसे लूप होता बेटा तो उससे 0 तो नहीं होता, मतलब ये हल्का सा ऐसे इंक्लाइंड है, फाई नॉट इज इक्वल टू 0 बट नॉट मैक्सिमम। क्लियर है बेटा कि नहीं है? आगे बात बोलो। इसका मतलब बेटा अगर मैं लिखूंगा m की वैल्यू, तो फाई इक्वल टू कितना होता है बेटा? अगर फाई की बात करी जाए या e की बात कर ली जाए बेटा, e इक्वल टू कितना? m di/dt होता है बेटा कि नहीं होता है? तो करंट चेंज होने पर, इसमें बेटा मैं करंट चेंज करूं तो इससे लिंक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। नो ईएमएफ इंड्यूस्ड ऑन चेंजिंग करंट। बेटा ये तो पढ़ ही चुके हो आप, कोई फ्लक्स लिंक नहीं होगा बेटा इससे। फ्लक्स नेट कितना आया? 0 बेटा। इससे बेटा ईएमएफ इंड्यूस होगा और इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, लेकिन ऑन चेंजिंग करंट बेटा इसमें ईएमएफ क्या होगा? ज्यादा इंड्यूस होगा, क्योंकि इससे लिंक फ्लक्स क्या बेटा? ज्यादा है। तो क्या एक कंक्लूजन निकाल सकते हो बेटा? म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन ऑफ द लूप। लिख लो बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारी कहानी बना के लिखो। म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन ऑफ लूप। लिखा बेटा? देखो ध्यान से, मैंने 3 डायग्राम बनाया बेटा। ये ऐसे है, एक लूप बेटा ऐसे है, ए बी है बेटा, ये ऐसे है, दूसरा ऐसे बेटा। ठीक है, एक है बेटा सी, लूप ऐसे बेटा, और एक ऐसे है। जल्दी से कमेंट करो, इन विच केस म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी मैक्सिमम। इन विच केस म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी मैक्सिमम। क्लियर बेटा? लूप में कोई फर्क नहीं है, ये वाला लूप, ये वाला लूप, ये वाला लूप सेम है बेटा, ये वाला लूप, ये वाला लूप, ये वाला लूप सेम है। देखो बेटा, अगर इसमें करंट फ्लो कराओगे तो ये इसका एक्सिस आएगा बेटा, तो इससे फाई होगा 0, इसमें होगा बेटा फाई 1 और इसमें होगा बेटा फाई 2। तो क्या फाई 2 इज ग्रेटर देन फाई 1? बेटा इससे फ्लक्स लिंक क्या होगा? मैक्सिमम होगा कि नहीं? देखो ध्यान से, फ्लक्स लिंक क्या होगा बेटा? मैक्सिमम होगा कि नहीं? तो क्या केस बी वाले में म्यूचुअल इंडक्टेंस मैक्सिमम आएगा बेटा कि नहीं? केस बी वाले में क्या आएगा बेटा? म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा कि नहीं बेटा? क्लियर है? आगे बात, इधर देखो, और भी ऐसी कहानी बेटा। अगर 2 सोलेनॉइड रख लिए जाए, ऐसे देखो, 2 सोलेनॉइड आइडियल हो, 2 सोलेनॉइड बेटा आइडियल, इनका भी म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा? 0 होगा कि नहीं होगा? क्यों बेटा? कि उनकी फील्ड लाइन ऐसे होगी, बताइए इसी लाइन के लॉन्ग होगी कि नहीं? इसी लाइन के लॉन्ग होगी कि नहीं बेटा? इसका कोई भी फ्लक्स लिंक यहां पर नहीं आएगा, तो इसमें करंट चेंज करने से
कोई भी ईएमएफ इंड्यूज नहीं होगा, और ईएमएफ इंड्यूज नहीं हुआ भैया तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कहां हुआ? बड़ी सिंपल सी बात समझा रहा हूं मैं तुम्हें, क्लियर हो गया बेटा कि नहीं? आगे बात, सोच सकते हो ऐसे क्वेश्चंस, सोच सकते हो बेटा ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कि नहीं? पक्की बात, आगे बढ़े, चलो और क्वेश्चंस करते हैं बेटा इस पे हम। देखो ध्यान से, बेटा हमने दो लिए आर आउटर और एक लिया बेटा आर इन। आर इन इज वेरी वेरी लेस देन आर आउटर। हमसे बोला गया बेटा फाइंड एम ऑफ आउटर या एम ऑफ इन ड्यू टू द आउटर, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ इनर रिंग ड्यू टू द आउटर रिंग। देखो बेटा मैं फिर से बोल रहा हूं तुम्हें, जिसकी वजह से तुम्हें फ्लक्स लिखना आसान हो ना, जिसकी वजह से तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड लिखना आसान हो गिवन कॉइल के पोजीशन पर, बेटा उसी में करंट माना करो। देखो अगर बेटा मैंने इसमें करंट मान लिया ना तो इसकी वजह से बेटा मैं बड़े वाले में लिख नहीं पाऊंगा कुछ, लेकिन इधर देखो अगर बेटा मैंने बड़े वाले में करंट मान लिया आर आउट, क्लियर बेटा, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड होगा बी आउट की वजह से कितना बेटा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर आउट होगा बेटा कि नहीं होगा? और R1 क्या है बेटा, आर इन क्या है, वेरी वेरी स्मॉल, तो मैं क्या बोल सकता हूं, इनर रिंग को ऑलमोस्ट सेंटर पर कंसीडर कर लूं, कंसीडर कर लो, क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? तो फ्लक्स कितना आ जाएगा उसका, क्या फाई इक्वल टू आ जाएगा बेटा बी ए, और बी कितना है देखो म्यू नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई आर नॉट पाई आर इनका स्क्वायर, बेटा पाई से पाई मर गया, कितना आ गया म्यू नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 आर नॉट आर इनका स्क्वायर, क्लियर बेटा? और फाई इक्वल टू एम आई नॉट से बेटा अगर मैं कंपेयर कर दूं तो एम की वैल्यू कितनी बेटा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 आर नॉट, ये आ गया बेटा कि नहीं? जल्दी बोलो, पक्की बात, पक्की बात बेटा, छाप लो छाप लो छाप लो छाप लो। चलो एक और देखो बेटा, ये R1 यहां से बेटा A दूरी पर एक और रिंग R2, R2 इज मच मच स्मॉलर देन R1, क्लियर बेटा? ये हमें गिवन है, हमें निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 ड्यू टू 1, फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 ड्यू टू 1, M2 ड्यू टू 1, ये बेटा हमें निकालना है। देखो बिल्कुल सिंपल सा फंडा, इसमें करंट बेटा मैंने माना I1, इसकी वजह से बेटा मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा B1, यहां पर कितना ये आएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई 2 पाई R1 का स्क्वायर, क्लियर बेटा, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर के पावर 3/2, याद है ना बेटा? मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ रिंग, वही लिखा बेटा। R2 बहुत कम है तो मैं R2 के रीजन पर फील्ड क्या मान सकता हूं, यूनिफॉर्म, तो φ2 कितना हो जाएगा बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए, φ2 हो जाएगा पूरे एरिया में बेटा पाई R2 स्क्वायर और B1, यह आ जाएगा बेटा पाई R2 स्क्वायर म्यू नॉट 2 पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई ए स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर के पावर 3/2 आ जाएगा बेटा, क्लियर है कि नहीं है? अच्छा एक मिनट रुक जाओ, I1 तो रह गया, I1 क्लियर बेटा?
तो फाई इक्वल टू बेटा MI1 से कंपेयर कर दे तो M की वैल्यू कितनी, पाई R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर म्यू नॉट 2 पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई A स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर के पावर कितना बेटा 3/2, दैट विल बी द आंसर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, पाई वगैरह कट जाएगा। क्या मेरी बात एकदम सही सही समझ में आ रही बेटा कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, पक्की बात? छाप लो, छाप लो बेटा। एक और कर ले बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस पे क्वेश्चन। देखो इधर एक लूप बेटा, एक वायर करंट कैरी कर रहा है आई, यहां एक स्क्वायर लूप, यहां एक स्क्वायर लूप, करंट तो हटा ही दो कोई बात नहीं। यहां से बेटा मान लेते हैं 2L दूरी पर और इसका साइड है बेटा L, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल ड्यू टू द वायर, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल ड्यू टू द वायर। देखो बेटा मैं वायर में करंट मान लेता हूं बेटा I, ठीक है। अब इसकी वजह से बेटा यहां मैं फ्लक्स लिखूंगा, ये तुम्हें सिखा चुका हूं पहले भी फ्लक्स वाले में, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा। यहां से x दूरी पर जाओ, पतली सी थिकनेस dx कंसीडर करो बेटा और d फाई लिखो। d फाई की वैल्यू आएगी बेटा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई डिवाइडेड बाई बेटा, एक मिनट, वो रिंग वाला जो फील्ड लिखा था ना मैंने पीछे, शायद उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, रिंग वाला फील्ड सही कर लेना एक बार। 2 पाई x बेटा, उसमें पाई नहीं आएगा नीचे, देख लेना एक बार, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2r ही आएगा। क्लियर बेटा, उसको सही कर लेना एक बार, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई x। क्लियर बेटा, और इसका एरिया कितना L dx, तो फाई कितना बेटा, इंडिकेशन कर दो, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई L dx बाई x। लिमिट लगाओ बेटा, कहां से, 2L से लेके 3L तक। क्लियर है, ये आ गया म्यू नॉट I L डिवाइडेड बाई 2 पाई ln 3/2 आएगा बेटा। और फाई इक्वल टू कितना होता है बेटा mi, तो m की वैल्यू कितना बेटा, वो रिंग वाला सही कर लो, शायद मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेक कर लेना एक बार। म्यू नॉट I बेटा गायब हो जाएगा, I L डिवाइडेड बाई 2 पाई ln 3/2। मतलब अगर हम पीछे की बात सही से करके आए हैं, फ्लक्स लिखना आता है बेटा, तो हम म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस काफ़ी हद तक लिख लेंगे। क्लियर है बेटा कि नहीं है? छाप लो बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब और पेयर का बेटा मैं दूसरे तरीके से निकलवाता हूँ, छाप लो। 3-4 क्वेश्चन तो हो गए, बहुत है इतना समझने के लिए। आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े। चलो बेटा एक और क्वेश्चन बेटा, एक कॉइल, ठीक है, 1, एक कॉइल बेटा 2। क्लियर है, लिखो, आर प्लेस्ड, क्वेश्चन है बेटा, 2 कॉइल 1 and 2 आर प्लेस्ड एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, एट वेरी लार्ज distance tending towards infinity, tending towards infinity, what will be the mutual inductance between them, what will be the mutual inductance between them? लिखा बेटा, क्या होगा आंसर, क्या होगा बेटा आंसर, जल्दी बोलो बेटा। देखो अगर इनफाइनाइट दूरी पर है बेटा, तो इसकी कोई भी फ्लक्स इससे लिंक नहीं होगी, क्योंकि इसकी फील्ड इनफाइनाइट दूरी पर कितनी हो जाएगी बेटा, 0। तो बेटा इससे जब फ्लक्स लिंक ही नहीं है आपस में, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा, 0। लिख दो बेटा,
mutual inductance will be 0 because there is no magnetic flux link with each other, क्लियर हुआ बेटा? आ गई बात? हेडिंग लिखो बेटा, कपलिंग फैक्टर। इसको मैं ड्राइव नहीं करा रहा, देखो इधर ध्यान से। आप चाहो बेटा दो सोलेनॉइड लेके ड्राइव कर लेना। कपलिंग फैक्टर होता बेटा m इजकल टू के √L1 L2। लिखो बेटा, लिखो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉयल is given by m is equal to k √L1 L2 लिखा बेटा? लिखो where k is coupling factor, its value lies between 0 to 1। k बेटा आपका 0 to 1 के बीच में होता है, लिखो 0 to 1 and depends on orientation of the coils, देखो बेटा अगर आप दो लूप ले लो ना और उसका सेल्फ इंडक्टेंस जैसे पीछे निकाला था उसको आप देखोगे तो ये फार्मूला बन जाता है, बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं है, क्लियर है? और k की वैल्यू बेटा कितना 0 to 1 किस पे डिपेंड करेगा? ओरिएंटेशन पे। अब देखो जैसे मैंने ये सवाल लिया था, ये सवाल बेटा याद है ऐसे रखा था लूप, इस केस में बेटा k की वैल्यू 0 होगी क्योंकि कोई फ्लक्स लिंक नहीं है, और इसी को बेटा अगर दोनों लूप ऐसे रख दूं तो k की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि मैक्सिमम होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? क्लियर है? तो इस पे सवाल पूछे जाते हैं कई बार ऐसे कि भैया सेल्फ इंडक्टेंस आपको दो कॉइल का दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा व्हाट विल बी द मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो आंसर क्या होगा बेटा? k की वैल्यू 1 के केस में होगा बेटा कि नहीं होगा? जैसे मान लिया ये 6 था बेटा, ये 4 था, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? √24। ऐसे सवाल कर सकते हो कि नहीं? क्लियर बेटा? लिखना चाहो तो लिख लो, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज मैक्सिमम फॉर कपलिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1, फॉर कपलिंग फैक्टर k इज इक्वल टू 1। लिखा बेटा? सबने लिख लिया इतनी कहानी? क्लियर? लिखो बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस, हेडिंग लिखो म्यूचुअल इंडक्टेंस इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, देखो बेटा ध्यान से लिखो if two coils are connected in series, that means current in them will be same, लिखा बेटा? अब इस टॉपिक को बेटा बहुत ज्यादा डेप्थ में एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं मैं, तुम्हारे काम भर की बातें बता दी जाएंगी। देखो बेटा, तो एक कॉइल बेटा ये है 1 और दूसरा कॉइल है बेटा 2, इसमें भी आई जा रहा है और इसमें भी आई जा रहा है, ठीक है? तो बेटा जो आपका L नेट होगा उसको देखो बेटा कितना होगा, एक होगा बेटा L1 प्लस L2, ये तो हम पढ़ के आ चुके हैं पीछे सीरीज में। ये कौन सा इंडक्टेंस है बेटा? सीरीज वाले हैं। प्लस अब म्यूचुअल भी आएगा बेटा कि नहीं आएगा? प्लस माइनस, अब डिपेंड करता बेटा ये साइन, अभी समझाऊंगा कैसे। M12 और प्लस माइनस M21, ये होता बेटा आपका नेट। भैया 1 का म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 की वजह से ये भी आएगा सर्किट में अब, और 2 का म्यूचुअल इंडक्टेंस का बेटा 1 की वजह से भी। आ गई बात बेटा कि नहीं आई? क्लियर है कि नहीं है? अब देखो बेटा ध्यान से, इफ नो मैग्नेटिक मटेरियल प्रेजेंट, क्लियर है बेटा? तो L नेट कितना हो जाएगा बेटा? क्या ये हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M, बेटा ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। अब ये डिपेंड करता बेटा साइन क्या आएगा, उस साइन को मैं तुम्हें सिखाता हूं। देखो बेटा प्लस साइन कब लिया जाएगा उसको सुनो,
प्लस साइन जब होगा जब प्लस साइन के बेटा बारे में बात कर लो और माइनस साइन के बारे में। देखो हमने एक कॉइल लिया बेटा, समझना ध्यान से, इसमें बेटा करंट ऐसे जा रहा है आई, ठीक है। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बेटा ये गया 1 था तो ये हुआ बेटा B1। दूसरा कॉइल था बेटा ये, इसमें भी करंट ऐसे जा रहा है I2, तो बेटा इसमें B2 का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा बेटा कि नहीं होगा। अब देखो बेटा कॉइल 2 की वजह से, कॉइल 2 की वजह से कॉइल 1 की जगह पर अगर मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल 2 की वजह से, कॉइल 2 की वजह से, रिपीट कर रहा हूं ध्यान से सुनना, कॉइल 1 की जगह पर अगर मैग्नेटिक फील्ड B1 के डायरेक्शन में ही है तो प्लस, तो प्लस। आगे बात लिखो बेटा, बना लो ऐसे ही लिखो। अगर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, अभी कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो तुम्हारे समझ में चीजें आ जाएंगी, नो डाउट। लिखो बेटा, अगर कॉइल 1, अगर कॉइल 1 की मैग्नेटिक फील्ड, अगर कॉइल 1 की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और कॉइल 2 की वजह से, कॉइल 2 की वजह से 1 के जगह पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है तो प्लस का साइन, तो प्लस का साइन, अगर अपोजिट है तो माइनस का साइन, अगर अपोजिट है तो माइनस का साइन। लिखा बेटा, अगर अपोजिट है तो माइनस का साइन। देखो ध्यान से, एक सोलेनॉइड बेटा, थोड़ा सा समझना ध्यान से, ठीक है। दूसरा सोलेनॉइड, थोड़ा सा अच्छे से बना लो जिससे इनर और आउटर समझ में आए। ठीक है बेटा, लिखो। ऐसे ही हाई बना देता हूं बेटा मैं थोड़ा अच्छे से। लिखो बेटा, बोथ सोलेनॉइड हैव सेल्फ इंडक्टेंस L, बोथ सोलेनॉइड हैव सेल्फ इंडक्टेंस L एंड L। क्लियर है? सेपरेशन बिटवीन देम इज वेरी स्मॉल, separation between them is very small and solenoids are ideal, and solenoids are ideal. Find net inductance of the circuit, net inductance of the circuit if direction of the current is shown, direction of the current is shown, क्लियर बेटा? देखो ध्यान से, दो इंडक्टर है बेटा कि नहीं है, मैं एल नेट लिखता हूं, एल नेट। तो भैया पहले तो एल प्लस एल आई जाएगा बेटा, आगे बात बेटा कि नहीं आई? क्लियर? अब देखो बेटा ध्यान से, इसकी फील्ड की डायरेक्शन लिखो। देखो करंट ऐसे जा रहा है, टर्न करोगे बेटा, ये आया V1 आया, B2 निकालो बेटा, जरा B2 निकालो। B2 का डायरेक्शन क्या आ रहा है बेटा अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग? देखो ध्यान से, क्या B2 का डायरेक्शन बेटा अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग ये आया कि नहीं आया? ठीक है, तो यहां आएगा बेटा -2m, -2m। क्लियर बेटा? अब म्यूचुअल इंडक्टेंस गिवन है तो लिख लेंगे, नहीं गिवन है बेटा तो भी L होता है, वो भी कितना होगा बेटा? L के बराबर ही होगा। क्लियर? तो कितना आ जाएगा बेटा? नेट 0 आ जाएगा। छाप लो इसे, छाप लो बेटा, छाप लिया? इधर देखो, इधर देखो बेटा, इसी में मैंने ऐसे करंट कर दिया, सेकंड पार्ट है बेटा, सेकंड पार्ट है, ऐसे करंट कर दिया बेटा। क्लियर है? अब इसके फील्ड का डायरेक्शन भी यही है बेटा, B2 का भी डायरेक्शन यही है, तो यहां कितना आ जाएगा? +2m आ जाएगा।
कितना आ जाएगा बेटा, +2m आ जाएगा। क्लियर है बेटा कि नहीं है? आ गई बात बेटा? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। पक्की बात, सबके समझ में आया बेटा कि नहीं आया? क्लियर है? आगे बढ़ जाए? अरे बोलो बेटा, सोच सकते हो ना कैसे सोचा गया साइन? क्लियर है कि नहीं है? आ गई बात? क्लियर हो गया बेटा कि नहीं? ये सारी बात समझ में आ गई? डायरेक्शन आप प्लस या माइनस का लिख सकते हो कि नहीं? क्लियर है? आगे देखो बेटा, आगे देखो, हम आगे क्या करेंगे, एक चीज समझो। आपने एक कॉइल लिया बेटा, इसमें करंट I1 है, ठीक है। एक और कॉइल लिया बेटा, इसमें करंट है बेटा I2, ठीक है। I1 है बेटा, दूसरे में करंट कितना है, I2 है। अब अगर इनके बीच का सेपरेशन आप चेंज कर रहे हो, क्या कर रहे हो बेटा, इनके बीच का सेपरेशन आप चेंज कर रहे हो, तो क्या करंट भी चेंज होगा कि नहीं होगा? इंड्यूस की वजह से। याद आया कुछ? करंट घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, डिपेंड करता है कि आप सेपरेशन कैसे चेंज कर रहे हो बेटा। याद करो, पीछे पढ़ाया गया था बेटा लेंज लॉ, वही बात बोल रहा हूं। क्लियर है बेटा कि नहीं है? अब सुनो ध्यान से, उसमें बेटा हमने एनर्जी कंजर्वेशन भी पढ़ाया था। हमने क्या किया था बेटा? एनर्जी कंजर्वेशन भी पढ़ाया था। क्लियर बेटा? तो यहां भी एनर्जी कंजर्वेशन लगता है, लिख लो बेटा। चेंजिंग सेपरेशन बिटवीन टू आइडियल कॉइल, चेंजिंग, हेडिंग लिखो, सेपरेशन बिटवीन टू आइडियल कॉइल। लिखा बेटा? इसमें लिखो, इफ कॉइल इज आइडियल, इफ कॉइल इज आइडियल, then on changing separation, on changing separation, current in the coil changes, current in the coil changes, but flux link with the coil, flux link with the coil remain same, remain same। लिख लिया बेटा? लिखो बेटा, आइडियल कॉइल मीन्स कॉइल्स हैविंग नो रेजिस्टेंस, कॉइल्स हैविंग नो रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ बेटा? या कॉइल इज सुपर कंडक्टर, और कॉइल इज सुपर कंडक्टर। क्वेश्चन लिखो बेटा एक, लिखो बेटा, टू कॉइल आइडेंटिकल कॉइल्स, two identical coils having current I each, having current I each and self inductance L, and self inductance L is placed very close to each other। बेटा बहुत क्लोज प्लेस्ड है ये दोनों एक दूसरे के, क्लोज प्लेस्ड, वेरी क्लोज टू ईच अदर। फाइंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, find the work done by the external agent in making separation between them infinite, in making separation between them infinite। देखो बेटा, इनका L net कितना आएगा? L net आएगा बेटा, देखो L प्लस L, और म्यूचुअल इंडक्टेंस बेटा प्लस का साइन आएगा कि नहीं आएगा? देखो L प्लस माइनस की प्लस 2m। और बेटा अगर ये हमें नहीं गिवन है तो मैंने क्या लेने के लिए बताया था? L। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 4L। तो इसकी एनर्जी कितनी है? E, हाफ 4L I स्क्वायर। होगा बेटा कि नहीं होगा? क्लियर है? अरे हाफ L I स्क्वायर पढ़ा था ना, अब L कितना बेटा? 4I। अब इधर देखो बेटा, सेपरेशन बेटा हमने इनफाइनाइट कर दिया दोनों के बीच का, तो करंट डेफिनेटली चेंज हुआ होगा बेटा, और बराबर चेंज हुआ होगा। तो मान लेते बेटा इसमें करंट I1 है, इसमें I1 है। अब इनका M तो 0 हो जाएगा क्योंकि इनफाइनाइट सेपरेशन है। तो इनकी जो एनर्जी बचेगी बेटा, बचेगी हाफ L की जगह पर 2L। अरे L और L तो अभी बचा होगा बेटा, और I1 का स्क्वायर। बेटा ये हो गया E फाइनल और ये हो गया आपका E इनिशियल।
अब क्वेश्चन है कि I1 कितना है या I फाइनल कितना है बेटा। तो मैंने बताया था अगर आइडियल कॉइल है तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा। तो देखो बेटा ध्यान से, फ्लक्स चेंज बेटा क्लियर है। फाई इजिकल टू कितना होता है बेटा LI, तो फाई इनिशियल इजिकल टू फाई फाइनल होगा बेटा कि नहीं होगा। तो देखो 4L I इजिकल टू 2L I फाइनल, क्लियर बेटा। तो I फाइनल कितना बेटा 2I, I फाइनल कितना बेटा 2I, तो हाफ 2L 2I का स्क्वायर बेटा, ये मर गया कितना आ गया, ये आ गया 4LI स्क्वायर, और ये कितना आया था बेटा, ये आया था 2LI स्क्वायर। तो डेल्टा E कितना हुआ बेटा, E फाइनल माइनस E इनिशियल दैट इज 2LI स्क्वायर। देख लो बेटा अच्छा क्वेश्चन था ये, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था। एक चीज देखो, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन क्या है बेटा, पॉजिटिव आया कि नहीं आया, क्लियर है, वो आएगा भी बेटा। इन दोनों कॉइल में डायरेक्शन क्या है, सेम है कि नहीं है, और दूर लेके जा रहे हो, तो ये कॉइल इस कॉइल को क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट की रिपल, अट्रैक्ट, तो इसको फोर्स इधर लगाना पड़ेगा और मूव भी उधर कर रहा है, तो वर्क डन क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा, साफ साफ दिख रहा है। क्लियर है बेटा कि नहीं है। तो बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस अपने लेवल पर खत्म।